23 पार्टियों ने शामिल। एक नया कंट्रोवर्सी सब चल रही है, जो खिलाड़ी धरने बैठे सर जंतर हट गए हैं, राकेश ब्रजभूषण जी के खिलाफ बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? जो बयान सर दिए हैं जिस तरीके से आया है मामला ही देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकरण मैं देख रहा हूँ और एबीपी न्यूज़ में मैंने अपना व्यू पॉइंट उन्होंने मांगा था, भेज भी दिया है कल, पता नहीं चला कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः आदमी और न्यूज़ चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कहते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है और ख़ास तौर से नेशनल राइफल एसोसिएशन में जिसमें एसोसिएटेड था, कभी अपेक्स बॉडी में हुआ करता था, आज वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चौथी बार लड़ गया और अनुराग ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार के लड़ गया। कैसे? जब वो चौथी टर्म लड़ रहा था, स्पोर्ट्स कोड जिसको कि खेल मंत्रालय ने मान्यता दी है और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है, उसमें कोई चौथे टर्म नहीं लड़ सकता, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। जब वो चौथे टर्म लड़ रहा था तो हमने और कुछ और खिलाड़ियों ने मिलकर के अनुराग ठाकुर जी से 1 महीने पहले से रिक्वेस्ट किया कि ये इंडिपेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर को रख करके करें। रिटर्निंग ऑफिसर, इसको थोड़ा बंद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? एक जस्टिस महताब सिंह गिल, जिसको उसके फादर ने पंजाब विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था, उसको उसने अपना रिटर्निंग ऑफिसर बना लिया। तो आम आदमी भी, गांव का भी आदमी, अदना आदमी भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या मंशा है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया, उसको अपने आदमी को। क्षेत्र हारी है, वहाँ खास तौर पे जा रहे हैं। आपकी पार्टी और पार्टियाँ कहाँ हैं? कैसे इस भाजपा की शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं? देखिए, सब पार्टियाँ अपने अपनी तरह से काम करती हैं और वो भाजपा जहाँ जहाँ से हारी है वहाँ ज़्यादा जोर लेके, हाँ, स्वाभाविक रूप से मेरी भी सीट है। तो देखो भाई, अगले आने वाले दिनों में जब मैं प्रत्याशी होऊंगा, मैं अपना काम अभी जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। हमारी पार्टी तो काम कर रही है, सभी पार्टियां काम कर रही हैं अपने अपने ढंग से। वो मीटिंग कर रही हैं, मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम भी अपना तैयारी से क्या लगता है कि भाजपा उन सीटों को वापस ले लेगी या जीत लेगी? नहीं, ये तो बहुत वो काल्पनिक सवाल है। तैयारी तो उसी तरह चल रही है ना, कल्पना करके आदमी काम करता है। हाँ, तो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन ये कहना जीत लेगी और अभी से हार जाएगी, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि उनका नैरेटिव बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से उनकी हाल बहुत खराब है। वो खुद डर रहे हैं। आज के माहौल में जहाँ जहाँ से उन्होंने 100% सीट पाई, मध्य प्रदेश राजस्थान से, इसमें रिपीट कर लेंगे तो देखेंगे। जहाँ बिहार में पाए उसका उल्टा हो जाएगा, कर लेंगे तो देखेंगे। जहाँ वेस्ट बंगाल से 18 सीट लाए हैं वहाँ 18 ला देंगे तो देखेंगे। भीतर से डर रहे हैं। ये ऊपर नैरेटिव है, जनता के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। हर पार्टी ऐसा करती है, इसमें कोई वो नहीं है, अनुचित चीज़ नहीं है, वो कर रहे हैं अपना।
कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जवाब और देते हैं, क्या राहुल के बाद पाइपलाइन बिछने के बाद सड़कें बन रही हैं, बैठ गए। इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, जिले का सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, कोई कुछ इस पर न तो बोल रहा है न कुछ कर रहा है। ये बात मेरे संज्ञान में आई और मैंने अभी एक हफ्ते पहले जांच के लिए पत्र लिखा है और वहाँ से मुझे ये सूचना भी आ गई कि जांच जल्दी शुरू की जा रही है। हमारे संज्ञान में आया और मैंने लिखा इसको। अरे भाई निशु जी, ये पत्र जरा दे दीजिएगा, सब अपना फोटो खींच लें, ठीक है ना। इसको हम कितनी सीट जीत लेगी पार्टी, इस हिसाब से तैयारी है, उस हिसाब से सब 19 अच्छा नहीं रहा आपके लिए, 19 अच्छा नहीं रहा आपके लिए, गठबंधन से कुछ सीटें मिली। देखिए, हर पार्टी कहती है कि जितनी सीटें हम लड़ेंगे सब जीतेंगे। अगर जब तक ये कह के न चले तो वो लड़ भी नहीं सकती। और एज ऑफ नाउ, इस समय, वर्तमान समय में अभी से मैं ये असेसमेंट कोई दे दूं, अभी तो ये भी नहीं पता कि हम कितनी लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे कि कुछ किसी के लिए छोड़ेंगे। ये तो माननीय बहन जी पे के ऊपर निर्भर करता है। गठबंधन की कोई संभावना है क्या छोड़ने का, मतलब गठबंधन ही हो सकता है? देखिए, वैसे तो अभी डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि हम अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन हर चीज़ की संभावना हर वक्त रहती है राजनीति में। सर, 2 लाइन में सिर्फ बता दीजिए, 19 से बेहतर प्रदर्शन होगा आपकी बार बसपा की यूपी में, कितनी सीटें आ सकती है जिस हिसाब से आप लगातार काम कर रहे हैं? नहीं, इसके बारे में मैं कोई गलत बयानी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस मेहनत के आधार पर सर क्या आंकते हैं? मैंने फिर कहा ना कि किसी के आधार पर, मेहनत के आधार पर। तो निराशावादी बात हुई आप? नहीं, एक निराशा एकदम हम निराशावादी नहीं हैं। फिर भी दुगना तिगुना 10 गुना सर, 100% क्या मानते हैं? बार बार आप उसको अलग अलग शब्दों में अपने उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं, लेकिन मेरा उत्तर वही रहेगा। क्योंकि अभी जैसे जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके 3 महीने पहले क्लियर होगा, समझ रहे हैं नहीं? कभी कभी तो 3 महीने पहले भी नहीं क्लियर होता है, 2 महीने अंत में आते आते चुनाव तक, मतलब कुछ दिनों पहले क्लियर हो जाता है। तो कोई, हम तो एक अदना हैं, आम आप लोगों की तरह, आम जनता की तरह एक हैं। हमारा इतना बड़ा सोच, अंतर्यामी सोच नहीं है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मायावती जी को कब तक हम लोग फील्ड में देख लेंगे? मतलब सर 24 के प्रचार हेतु कब तक आ सकती हैं, आ रही हैं जानकारी जो हो सर, तो ये सब पार्टी वाली बात हुई है। जब आएंगी तो देखेंगे। जिले में ओवरब्रिज तौर पे देखते हैं क्या? देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत डिसीजन है कि राहुल गांधी वो नहीं है जैसा एक पार्टी विशेष उनको प्रचारित कर रही है, समझ रहे हैं ना? पप्पू हैं, कुछ नहीं जानते। एक पार्टी है जो 1-2 लाइन कहती है तो उसका पूरा डाउन द लाइन सब लोग वही नारा लगाते हैं, सब लोग वही नारा लगाते हैं, उसको चिपकाते हैं उसके ऊपर। लेकिन राहुल गांधी ने तो कई बार कहा कि उनसे कोई बहस कर ले, क्यों नहीं तैयार होते? हालांकि वो मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी को जानता हूँ, उनको भी हमारी बात होती रहती है। वो कभी पप्पू रहे होंगे, हो सकता है, आप समझ रहे नहीं, दोनों में अंतर है। कभी हो सकता है पप्पू रहे हों। कब से नहीं है सर? हाँ, कब से नहीं है, इसका एक टाइम थोड़ी होता है। आदमी सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि वो जो है वो 80-85 में पप्पू थे और एकाएक जो है 90 में नान पप्पू हो गए, 2000 में पप्पू नहीं रहे, समझ रहे नहीं? इसका तो कोई कट ऑफ डेट नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि राहुल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उचित है सर आपकी नज़र से? एकदम उचित है, और बहुत लोग हैं उसमें, चाहिए राहुल गांधी भी हैं, जो जितने एम्बिशस लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार साहब भी हैं, हमारी बहन दीदी ममता बनर्जी भी हैं,
और किसको किसको कहिए, बहुत लोग एम्बिशियस आपने हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। हाँ? नहीं, वो भी क्यों नहीं, नाम नहीं लिया, वो तो सबसे ऊपर है। ठीक है, आपका कुछ झुकाव तो नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ? देखिए मेरी यात्रा से कोई झुकाव नहीं समझिए, मैं बीएसपी का एकदम वो अभी सिपाही हूँ और रहूँगा। अब ये आगे आने वाले दिनों में हर पार्टी को सोचना है कि मैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पार्टी को सोचना है, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला। क्लियर कट। सर अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी से हमारी बात होती है, तो आपने पूछा नहीं? देखिए ये जो नईगंज वाला है ये तो जल्दी चालू हो जाएगा, मैंने पता किया था, सैंक्शन वगैरह सब हो गया और जल्दी ही चालू हो जाना चाहिए महीने में। फिर भी सर उम्मीद टाइमलाइन, हाँ महीने में। उसी तरह से जितने और हमने सेतु बंधु योजना के तहत हमने दिया था, हालांकि गडकरी साहब ने मेरे सभी स्वीकृत कर दिए थे 7 पुल, लेकिन 1-2 पुलों में दिक्कत आ रही है, केवल मुगरा में लैंड एक्विजिशन की, जो उसके पुल बनाने के लिए दुकानें हैं, तो इट मे टेक सम टाइम, ये कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन बाकी सब अपने अपने प्रोसेस में है। अगली बार मैंने कहा ना, मेरी तरफ से मुद्दा नहीं है, लेकिन अगली बार फिर जब बुलाएंगे, एक आध ये सेशन का पहला पार्ट शायद 12 फरवरी को हो जाएगा, तो फरवरी के बीच में मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कट स्पष्ट पिक्चर दूंगा इसकी पुलों की, किस पुल की क्या स्थिति है। जौनपुर में इस समय एसटीपी और अमृत योजना का चल रहा है।